बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू इल्म विद ज़ाकिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा वीडियो है हिस्टोपैथोलॉजी में जो टिश्यू हम उसका ब्लॉक बनाते हैं, उस ब्लॉक बनाने के बाद उसके अंदर जो कटिंग करते हैं, उसके डिफरेंट थिन सेक्शंस बनाते हैं, तो उन सेक्शंस के दौरान हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं और वो जो इश्यूज आती हैं उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। टिश्यू सेक्शनिंग के दौरान जो सबसे पहला मसला हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे पास रिबन्स नहीं बनते। रिबन्स क्या है कि टिश्यू के सेक्शंस जब हम उसको काटते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम, तो वो सेक्शंस यानी एक पीस, उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन, तो जो कंसेक्टिव सेक्शंस हैं उनको कहते हैं रिबन्स। टिश्यू को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए हमें रिबन्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला मसला यह है कि कभी कभार ड्यूरिंग सेक्शनिंग जो है वो रिबन्स नहीं बनती। एक सेक्शन बन जाता है, फिर दूसरा सेक्शन खराब हो जाता है, फिर तीसरा सेक्शन फिर बन जाता है, तो बीच बीच में इस तरह गैप आते हैं जिसकी वजह से हमें टिश्यू स्टडी करने में मसला होता है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इस मसले का सबसे पहली वजह वो पैराफिन को ज्यादा हार्ड यूज करना है। हमने वो वाला पैराफिन यूज किया है जो ज्यादा हार्ड है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि जो क्लियरेंस एंगल है वो बहुत ज्यादा कम है, तो क्लियरेंस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तीसरी वजह क्या हो सकती है कि जो नाइफ जिसकी वजह से जिसको हम कटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो गंदा हुआ है। और चौथी वजह यह हो सकती है कि रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है। तो इन चार वजूहात की वजह से हमारे पास जो टिश्यू के रिबन्स हैं वो नहीं बनते। इन मसलों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि सबसे पहले अगर हमारे पास पैराफिन बहुत ज्यादा हार्ड है तो उस ब्लॉक को दोबारा मेल्ट करके दोबारा उसकी ब्लॉक बना देना है। सेकेंडली, अगर क्लियरेंस एंगल वो कम है तो क्लियरेंस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देना है। थर्डली, अगर रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा कम है, तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देना है। और अगर ब्लेड गंदा हुआ है तो ब्लेड को साफ करना है। इंशाल्लाह इन चार इश्यूज को हम अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टिश्यू है उसका रिबन वो बन जाएगा। नेक्स्ट इश्यू इज आल्सो रिलेटेड विद द रिबन्स, कि रिबन्स तो बन जाते हैं लेकिन वो रिबन्स जो है वो कर्व्ड होते हैं। मतलब कि रिबन जो है वो स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है, या तो कर्व्ड होते हैं या कॉइल्ड होते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है। तो इसकी वजह यह हो सकती है कि हमारे पास जो ब्लॉक के साइड है और जो नाइफ है इसके बीच में जो एंगल है वो प्रॉपर नहीं बन, इसके बीच में जो एंगल है वो राइट एंगल नहीं है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जो ब्लॉक है उसका जो सरफेस है वो सरफेस वो स्मूथ और बराबर नहीं है, बल्कि वो अनएवन सरफेस है, वो फ्लैट सरफेस नहीं है, जिसकी वजह से ये रिबन्स जो है ये कर्व्ड आ सकते हैं या कॉइल्ड आ सकते हैं। तीसरी वजह ये हो सकती है कि जो ब्लेड है वो शार्प नहीं है। चौथी वजह यह हो सकती है कि जो पैराफिन है वो बहुत ज्यादा है, तो टिश्यू जो है वो काफी डीप है और वो इर्रेगुलर। तो इसको हमने सॉल्व इस तरह करना है कि अगर एंगल प्रॉपर नहीं है तो एंगल को अच्छी तरह से वो सेट कर लेना है, उसका एंगल बराबर कर लेना है ब्लॉक का और ब्लेड का। दूसरी बात, अगर जो ब्लॉक है उसका सरफेस अनइवन है तो उसके सरफेस को पहले स्मूथ करना है, उसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लेनी है। तीसरी बात, अगर ब्लेड वो शार्प नहीं है तो ब्लेड को शार्प कर लें या नया ब्लेड इस्तेमाल कर लें। और चौथी बात, अगर पैराफिन बहुत ज्यादा है तो उससे जो एक्स्ट्रा पैराफिन है उसको रिमूव कर लें, उसको हटा दें ताकि टिश्यू अच्छी तरह नजर आ जाए, तो हमारे पास रिबन जो है वो उसके बनने में कोई मसला नहीं होगा और वो सही होंगे। जो तीसरा इशू आ रहा है वो रिबन्स के साथ, वो रिबन्स थोड़े से कंप्रेस्ड हैं और थोड़े से रिंकल हैं, वो प्रॉपर जो है वो स्मूथ नहीं है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जो ब्लॉक है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, वो गर्म है। दूसरी बात यह हो सकती है कि जो ब्लेड है वो डल है, वो शार्प नहीं है। तीसरी वजह यह हो सकती है कि जो पैराफिन है वो बहुत ज्यादा स्टिकी है और सही नहीं है। और चौथी वजह यह हो सकती है कि जो नाइफ है उसका एंगल प्रॉपर नहीं है, वो बहुत ज्यादा कम है।
पांचवी वजह ये हो सकती है कि जो माइक्रोटोम की जो रोटेशन है वो रोटेशन स्मूथ नहीं है, वो क्लम्सी है, उसके अंदर ब्रेक्स आ रहे हैं या उसकी स्पीड में जो है वो स्मूथनेस नहीं है, जिसकी वजह से हमारे रिबन्स जो है वो प्रॉपरली स्मूथ। इन इश्यूज को हमने किस तरह सॉल्व करना है कि अगर हमारे पास ब्लॉक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ब्लॉक को थोड़ा सा कूल डाउन कर लें, उसको जो कूल एरिया है वहां पर जाकर वहां पर उसको रख दें या थोड़े से ठंडे टेम्परेचर में उसको रख दें। सेकेंडली, अगर ब्लेड जो है वो डल है, शार्प नहीं है, तो उसको जो है या तो शार्प कर लें या दूसरा जो शार्प ब्लेड है उसको रिप्लेस कर लें। तीसरा, अगर हमारे पास जो पैराफिन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो और वो स्टिकी है तो हमने उसको कूल करके फिर उसको ट्रिम करना है या ऐसा पैराफिन इस्तेमाल करना है जिसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये वाला इश्यू नहीं आएगा। चौथा, अगर क्लियरेंस एंगल हमारे पास वो नाइफ का बहुत ज्यादा कम है तो क्लियरेंस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अगर रोटेशन में मसला है माइक्रोटोम के तो उस रोटेशन को हमने स्मूथ करना है और वो जो है जर्की मूवमेंट ना हो बल्कि स्मूथ मूवमेंट हो, तो हमारे पास ये वाले इश्यूज जो है वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट इश्यू इज द थिक एंड थिन सेक्शन, यानी कुछ सेक्शंस हमारे पास थिक आते हैं और कुछ सेक्शंस थिन आते हैं। इनकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इनका रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि जो ब्लॉक है वो टाइट नहीं है, वो ब्लॉक थोड़ा सा लूज है, जिसकी वजह से सेक्शंस वो थिक और थिन आ सकते हैं। दूसरी जो इसकी वजह हो सकती है कि जो नाइफ है वो ब्लंट है, शार्प नहीं है, जिसकी वजह से थिक या थिन सेक्शंस आ सकते हैं। तीसरी वजह यह हो सकती है कि जो क्लियरेंस एंगल है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ये थिक और थिन सेक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। और फोर्थ रीजन भी वही है कि पैराफिन जो है हमने बहुत लो मेल्टिंग टेम्परेचर वाला पैराफिन यूज किया है, जिसकी वजह से पैराफिन जो है वो सॉफ्ट है और स्टिकी है और वो जो ब्लेड के साथ उसके साथ स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से जो सेक्शंस हैं वो थिक और थिन उसमें आ सकते हैं। तो इन इश्यूज का सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले अगर ब्लॉक जो है वो लूज है तो ब्लॉक को अच्छी तरह टाइट करना है। अगर हमारे पास ब्लेड जो है वो डल है और वो ब्लंट है तो ब्लेड को हमने शार्प करना है या नया ब्लेड इस्तेमाल करना है जो शार्प हो। और अगर पैराफिन जो है वो स्टिकी है, ब्लेड के साथ स्टिक कर जाता है, तो ब्लेड को साफ कर लेना है, उसके बाद जो है हमने सेक्शनिंग। नेक्स्ट जो इश्यू है वो ये है कि जो टिश्यू के सेक्शंस हैं वो ब्लॉक के साथ अटैच हो जाते हैं, उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि जब हम सेक्शनिंग करते हैं तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेक्शन है वो इस ब्लेड के साथ स्टिक कर जाता है। और दूसरा इसका रीजन ये है कि जो क्लियरेंस एंगल है वो प्रॉपर नहीं है, वो बहुत ज्यादा कम है। इनका सोल्यूशन ये है कि हमने अगर इस तरह मसला आ जाता है तो आयोनाइजर यूज करना है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, अल्कोहल को यूज करना है तो अल्कोहल वो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को रिमूव करेगा और ये टिश्यू इस ब्लेड के साथ अटैच नहीं होंगे। सेकेंडली, अगर क्लियरेंस एंगल में मसला है वो कम है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेना है, तो ये वाला इश्यू भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इश्यू क्या है कि जब सेक्शन बन जाता है तो कभी कभार सेक्शन के बीच में जो है वो दरार पड़ जाती है, वो फट जाता है, या सेक्शन तो बन गया लेकिन उसके बीच में स्क्रैच का एक बहुत बड़ा निशान है। इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहली वजह यह है कि जो ब्लेड है वो ब्लेड प्रॉपर जो है वो फिट नहीं है। जो ब्लेड या नाइफ हम यूज कर रहे हैं फॉर कटिंग पर्पस, उसके अंदर कोई डर्ट है, कोई इस तरह एक पार्टिकल है जिसने इसके अंदर जो है वो टीयर पैदा की है या उसके अंदर स्क्रैच बना दिया है। ये भी हो सकता है कि टिश्यू के अंदर कोई ऐसा शार्प पार्टिकल हो जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर जो है ये वाला मसला आ गया हो। पैराफिन के अंदर भी ये मसला हो सकता है। तो ब्लेड या टिश्यू या पैराफिन, इन तीनों के अंदर जो है कोई शार्प मटेरियल हो सकता है जिसकी वजह से ये वाला इश्यू आ जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि ब्लेड उसको साफ कर लें, या अगर वो साफ नहीं हो जाता तो एक उसके जो क्लियर जगह है जहां पर शार्प जगह है उसको यूज कर लें या उसको रिप्लेस कर लें एक नए ब्लेड के साथ। अगर ब्लेड गंदा है तो ब्लेड को साफ कर लें। थर्ड, अगर कोई हार्ड टिश्यू है और उसके अंदर कोई ऐसा हार्ड मटेरियल है तो दोबारा से टिश्यू को जो है
वो डीकैल्सिफाई कर लें, उसके बाद इसकी जो है ना एम्बेड कर लें, दोबारा से सेक्शनिंग कर लें। और लास्ट वन, अगर पैराफिन के अंदर इस तरह कोई शार्प मटेरियल है तो विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पेल, विद द हेल्प ऑफ ब्लेड जो है, या विद द हेल्प ऑफ एनी शार्प टूल वो उसको रिमूव कर दें और उसके बाद फिर सेक्शनिंग करें तो आपका ये वाला इशू भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। ये वाली पिक्चर देख लें। इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि किस तरह टीयर या एक स्क्रैच का निशान है टिश्यू के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट इशू क्या हो सकता है कि जब आपने टिश्यू की सेक्शनिंग कर ली, उसको आपने वाटर बाथ के अंदर डाल दिया, तो वाटर बाथ के अंदर टिश्यू है जो है वो स्प्लिट अप हो जाता है, वो उसकी इंटीग्रिटी वो नहीं रहती। इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? पहली वजह इसकी ये हो सकती है कि जो आप वाटर यूज कर रहे हैं, हॉट वाटर, वो बहुत ज्यादा हॉट है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। सेकंड, इसका मसला ये हो सकता है कि आपने इस टिश्यू को अच्छी तरह प्रोसेस नहीं किया। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने टेम्परेचर को जो है ना आइडियल टेम्परेचर पर वो रखना है, बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं, बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं। और दूसरा ये है कि अगर टिश्यू को जो है अच्छी तरह प्रोसेस कर लें, उसकी प्रोसेसिंग अच्छी तरह हो, तब आपके पास ये वाला इशू नहीं आएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जगहों पर आपके पास स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, खाली स्पॉट्स। ये जब वाटर बाथ के अंदर वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो बीच में जो है एयर बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जब वो रप्चर हो जाते हैं, जब वो ब्लास्ट कर जाते हैं, तो वो टिश्यू भी उस जगह को खाली कर देता है, जिसकी वजह से टिश्यू जो है एक दूसरे से वो डिटेच हो जाता है और उसमें एम्प्टी स्पेसेस आ जाते हैं। ये एक और इशू है कि इसमें हम देखते हैं कि टिश्यू के अंदर बहुत बड़े बड़े होल्स। इसमें क्या मसला है कि ये वाला टिश्यू जो है अच्छी तरह प्रोसेस नहीं हुआ, तो जब थोड़ा सा वार्म वाटर के साथ ये कांटेक्ट में आ जाए तो ये जो है एक दूसरे से डिटेच हो जाता है, इसकी इंटीग्रिटी वो खराब हो जाती है और वो बड़े बड़े एम्प्टी स्पेसेस वो रख लेता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपने इस टिश्यू को दोबारा से रीप्रोसेस करना है, तो आपके पास इस तरह के जो टिश्यू सेक्शंस हैं वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट इशू है फ्रीजिंग आर्टिफैक्ट। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये टिश्यू है और टिश्यू में आप देख रहे हैं जगह जगह बहुत अच्छी तरह इसके अंदर सेक्शंस बने हुए हैं, लाइंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर और अलग अलग से टुकड़े बने हुए हैं। मसला ये हुआ है कि टिश्यू को हमने रेफ्रिजरेटर से निकाला है, उसको प्रिजर्वेशन के लिए रखा था, और रेफ्रिजरेटर से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है वो डाउन था, और जैसे ही हमने इसको फॉर्मालिन के अंदर डाला है तो फॉर्मालिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो इसके अंदर तो ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन छोटे छोटे जो है आइस क्रिस्टल्स बने, और अब जब हमने इसको फॉर्मालिन में डाल दिया तो वो आइस क्रिस्टल वो मेल्ट हो गए और ये एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पर अपीयर हो गए। तो इसका कहते हैं फ्रीजिंग आर्ट। ये वाला टिश्यू जो आपको नजर आ रहा है, इसमें इस टिश्यू सेक्शन की प्रॉपर डीपैराफिनाइजेशन, यानी जब हम टिश्यू सेक्शन बनाते हैं तो एट द एंड माइक्रोस्कोपी स्टेनिंग से पहले उसके हम क्या करते हैं, डीपैराफिनाइजेशन करते हैं। तो डीपैराफिनाइजेशन इसकी अच्छी तरह नहीं हुई, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेनिंग है वो इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर स्टेनिंग और अच्छी तरह अगर डीपैराफिनाइज नहीं हुआ तो ये वाला मसला हो सकता है। तो ये थे आज के हमारे इश्यूज जो टिश्यू सेक्शनिंग के दौरान आ सकते हैं। उम्मीद है आपने इस लेक्चर से काफी कुछ सीख लिया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।